जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं आर्मी एग्जाम के अंदर आने वाली लाभ हानि चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपना पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेचती तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, उस चीज को खरीदा कितने में, 800 रुपये में। खरीदना क्या होता है हमेशा, क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य है उसका 800 रुपये और इसने इसको बेच दिया 900 रुपये के अंदर, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया अपना 900 रुपये। अब देखो, 800 में खरीदा और 900 में बेचा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर जो चीज कीमत में हम खरीदते हैं अगर उससे ज्यादा में बेच दे तो लाभ होता है और कम में बेच दे तो हानि होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें लाभ हो रहा है कितने रुपए का, 100 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन ये नहीं पूछता है कि कितने रुपए का लाभ हुआ, ये पूछता है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो एक चीज ध्यान रखना कि लाभ और हानि जो भी होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। ठीक है, जब तक किसी चीज को हम खरीदेंगे नहीं, ना तो हम उसको बेच सकते हैं, ना उस पर लाभ हो सकता है, ना ही उस पर हानि होती है। ठीक है, तो ये जो 100 रुपये का लाभ हुआ है ये किस पर हुआ है, 800 रुपये पे। तो हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे, 800 रुपये पर इसको लाभ हुआ है 100 रुपये का। अब प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत का आधार क्या होता है, 100। तो 100 रुपये पर इसको कितना लाभ होगा, x का, इसको यहाँ से वजर गुणा कर दो, ये जाएगा अपने पास 800x बराबर 100 इंटू 100, और ये 800 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर। जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और 100 और 8 4 से कटता है, 4 दूना 8 और 25 चौक 100, और 25 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा अपने पास 12.5। तो ये 12.5% का उसको लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी घड़ी को 5,000 रुपये में खरीद कर 4,000 रुपये में बेच दी तो हानि प्रतिशत बताओ। देखो, इस बार इसने कितने में खरीदा, उसका क्रय मूल्य क्या था 5,000 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका 4,000 रुपये। तो 5,000 में खरीद कर अगर ये 4,000 में बेच रहा है तो इसको हानि हो रही है। और कितनी हानि हो रही है, 1,000 की, क्योंकि जितने में खरीदते हैं उससे कम में बेच दे तो हमेशा हानि होती है। ठीक है, और ज़्यादा में बेच दे तो लाभ होता है। तो यहाँ 1,000 की हानि हुई है। देखो, ये 1,000 की हानि किस पर हुई है, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य कितना है 4,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 5,000। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 5,000 रुपये पर इसको हानि हुई है 1,000 रुपये की। प्रतिशत निकालेंगे तो 100 पर x, यहाँ से इसको वजर गुणा कर दो, तो x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 1,000 बटा 5,000। जो कट रहा है उसको काट दो। देखो, यहाँ 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, और 100 में 5 का भाग कितनी बार जाता है, 5 दूना 10, 0 का 0। तो टोटल 20% की इसको हानि हुई है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक व्यक्ति ने 2,500 रुपये में एक मोबाइल सेट खरीद कर उसे 2,700 रुपये में बेच दिया तो व्यक्ति को मिला प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, देखो उसका क्रय मूल्य क्या था 2,500 रुपये। ठीक है, 2,500 रुपये, और उसको कितने में बेचा उसने 2,700 रुपये में, यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया उसका 2,700 रुपये। तो देखो 2,500 में खरीद कर 2,700 में बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है, और कितने का लाभ हो रहा है 200 रुपये का। ठीक है, अब इसका प्रतिशत लाभ निकालना है। तो ये जो 200 रुपये का लाभ हुआ है ये किस पर हुआ है, 2,500 रुपये पे। हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य 2,500 है तो लाभ किस पर हुआ 2,500 रुपये पर। यानी क्या लिखेंगे हम, 2,500 रुपये पर इसको लाभ हुआ है 200 रुपये का। प्रतिशत निकालेंगे तो 100 पर x, वजर गुणा कर दो इसको, तो x बराबर हो जाएगा अपने पास 100 इंटू 200 बटा 2,500। जो कट रहा है उसको काट दो। सबसे पहले तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो। ठीक है, 5 से कट रहा है 200 और 25, तो 25 25, और 5 चौक 20, 0 का 0, और 5 का भाग 40 में 8 बार। तो यहाँ पर इसको क्या हो रहा है 8% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,200 रुपये था तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्रय मूल्य दे रखा है यहाँ पर 8,200 रुपये। विक्रय मूल्य हमें निकालना है, विक्रय मूल्य पता नहीं क्योंकि हमें बेचने में कितने में बेचना होगा, मतलब विक्रय मूल्य हमें पता करना है। ठीक है, और इसको लाभ हो रहा है 20% का। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में देखो, क्रय मूल्य देकर प्रतिशत लाभ देकर विक्रय मूल्य पूछ सकता है, क्रय मूल्य देकर प्रतिशत हानि देकर विक्रय मूल्य पूछ सकता है, या विक्रय मूल्य देकर प्रतिशत लाभ देकर क्रय मूल्य पूछ सकता है, या फिर विक्रय मूल्य देकर प्रतिशत हानि देकर भी ये
क्रय मूल्य पूछ सकता है। तो इसमें 4 टाइप के सवाल बनते हैं। हम इन चारों टाइप के सवाल को एक ही तरीके से करेंगे। कैसे करते हैं, एक तरफ लिखना है क्रय मूल्य, एक तरफ लिखना है यहाँ पर विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानना है क्योंकि यहाँ परसेंटेज लाभ या हानि जो भी है वो दे रखी होती है। अब देखो अगर क्रय मूल्य अपना 100 है और 20% का इसको लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, लाभ में जुड़ता है हानि में घटता है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 120। ठीक है, एक लाइन बन गई अपने पास। अब देखो क्रय और विक्रय में से हमें क्या दे रखा है, तो क्रय मूल्य दे रखा है 8,200 रुपये, तो क्रय मूल्य के नीचे लिख दो 8,200। तो बताओ उसका विक्रय क्या हो जाएगा, x वजर गुणा कर दो, तो x बराबर हो जाएगा 8,200 इंटू 120/100। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो। यहाँ सबसे पहले 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब 82 को गुणा कर दो 120 से। ठीक है, तो देखो 0 से या 0 का 0 आएगा, 12 दूना 24, हासिल का 2 और 12 अंटी 96 2 98। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 9,840 रुपये। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखो बेचने पर मतलब हमें क्रय मूल्य दे रखा नहीं है और विक्रय मूल्य क्या दे रखा है 1190 रुपये, और हानि हो रही है इसको 30% की। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे क्रय मूल्य, एक तरफ लिखेंगे विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को हमेशा क्या मानेंगे 100। अगर 30% की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 की चीज 30 कम में बेच रहा है, मतलब 70 में बेच रहा है। ठीक है, अब विक्रय मूल्य दे रखा अपने पास 1190, तो विक्रय मूल्य के नीचे लिख दो 1190। तो बताओ क्रय मूल्य क्या होगा, x वजर गुणा कर दो इसको, तो x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 1190/70। जो कट रहा है उसको काट दो। सबसे पहले इन 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 119 में देखो 7 का भाग जाता है क्या, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बच गया 4, 7 7 49। ठीक है, और 17 को 100 से गुणा करेंगे तो 1700 रुपये उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, श्याम ने 200 रुपये में एक पुस्तक खरीदकर उसे 12.5% हानि पर बेच दी। ठीक है, देखो कितने में खरीदा उसने 200 रुपये में, यानी क्रय मूल्य है अपना 200 रुपये और उसको हानि हो रही है 12%, 12.5%। ठीक है, 12.5% या 12 से 1/2 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो हमें इसका विक्रय मूल्य पता करना है, तो एक तरफ लिखेंगे क्रय मूल्य और उसको क्या मानेंगे हमेशा 100। अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है तो 12.5% हानि हो रही, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 में से 12.5 कम कर दो, यह जाएगा अपने पास 87.5। ठीक है, अब इसने कहा कि 200 रुपये में खरीदा, तो क्रय मूल्य के नीचे लिख दो 200, विक्रय मूल्य के नीचे x मान के इसको वजर गुणा कर दो, तो x बराबर हो जाएगा 200 इंटू 87.5/100। ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो और आ जाएगा। जो कट रहा है उसको काट दो। सबसे पहले तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 का भाग 10 में 5 बार, और 875 में 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5 बच गया 3, 5 7 35 बच गया 2, 5 25। तो टोटल जो विक्रय मूल्य है वो कितना आया 175 रुपये। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, सुरेश ने एक घड़ी 5% हानि पर 950 रुपये में बेची, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ पर हमें क्रय मूल्य नहीं दे रखा है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 950, क्योंकि इसने 950 रुपये में बेची, तो बेचना विक्रय मूल्य होता है और इसको हानि हो रही है 5% की। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे क्रय मूल्य, एक तरफ लिखना है क्रय मूल्य, एक तरफ लिखना है विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को मानना है 100 और 5% की हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 95। अब विक्रय मूल्य दे रखा अपने पास 950, तो विक्रय मूल्य के नीचे लिख दो 950 और क्रय मूल्य के नीचे x मान के वजर गुणा कर दो, तो x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 950/95। 95 से 95 एक बार कट गया, 0 का 0 और 100 को 10 से गुणा किया तो 1000 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 100 संतरे 350 रुपये में खरीद कर 48 रुपये दर्जन की दर से बेच दे, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, देखो उसका क्रय मूल्य क्या था 100 रुपये में उसने 100 संतरे उसने 350 रुपये में खरीदे, तो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 350/100। एक संतरे की कीमत क्या आई 3.5 रुपये। ठीक है, और जो उसका विक्रय मूल्य है वो है 48 रुपये की दर्जन, मतलब 48 रुपये में उसने दर्जन मतलब 12 बेचे। ठीक है, एक दर्जन में 12 होता है, तो 48 रुपये में उसने 12 बेचे, तो एक संतरे की कीमत क्या हो जाएगी 4 रुपये। देखो 3.5 में खरीदा और 4 में बेच दिया, तो क्या हो रहा है इसको लाभ हो रहा है, और लाभ कितना हो रहा है
0.50 का, या ठीक है 0.50 भी लिख सकते हैं या 0.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 50 पैसे का इसको लाभ हो रहा है। 4 में से 3.5 गया तो 0.5। अब ये जो 0.5 का लाभ हुआ ये किस पर हुआ है? क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य कितना अपने पास? 3.5। तो यह लिखेंगे 3.5 रुपये पर लाभ हुआ इसको 0.5 का। प्रतिशत निकालेंगे 100 पर, एक्स वाई जेड गुणा कर दो तो एक्स बराबर हो जाएगा 100 इंटू 0.5 बटा 3.5। ठीक है, पॉइंट से ये पॉइंट कट गया और 5 का भाग इसमें कितनी बार जाता है? 7 बार। 35 में 7 बार। अब 100 में 7 का भाग देना है। ठीक है, अगर हम 100 में भाग देते हैं 7 का तो 7 एक कम 7, बच गया 3, या 0 लगाएंगे, 7 चौक 28, बच गया 2। तो कैसे लिखेंगे इसको? 14 से 2 बटा 7% का इसको लाभ हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना 15 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, देखो इसने क्या कहा कि 15 पेनों का जो क्रय मूल्य है वो 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस टाइप के अगर कोई सवाल आ जाए तो उसके अंदर हमें एक तो क्रय मूल्य पता करना होता है, एक विक्रय मूल्य पता करना है। ठीक है, 15 पेनों का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 12 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमेशा क्रय को विक्रय मानना है और विक्रय को क्रय मानना है। तो देखो 15 पेनों का क्रय मूल्य मतलब ये 15 जो पेन है वो विक्रय मूल्य आएगा, और 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब ये 12 क्या है? क्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय को विक्रय मानना है, विक्रय को क्रय मानना है। तो अगर आप 12 में खरीद रहे हो और 15 में बेच रहे हो तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। और कितने का लाभ हो रहा है? 3 पेनों का। अब ये जो 3 पेनों का लाभ हुआ है वो कितने पेनों पर हुआ है? क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य 12 है तो 12 पेनों पर हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? 12 पर इसको लाभ हुआ है 3 पेन का, प्रतिशत निकालेंगे 100 पर, एक्स वाई जेड गुणा कर दो तो एक्स बराबर हो जाएगा 100 इंटू 3 बटा 12। 3 चौक 12 और 100 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? 25 बार। तो यहाँ इसको 25% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि का प्रतिशत होगा। ठीक है, देखो इस बार भी क्रय और विक्रय दे रखा है तो एक तरफ लिखना है क्रय मूल्य, उधर लिखना है नीचे विक्रय मूल्य। ठीक है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब ये 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब ये 10 क्या है? विक्रय मूल्य। 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो ये 16 क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्या हो रहा है यहाँ पर? इसको हानि हो रही है। ठीक है, क्योंकि 16 में खरीद रहा है 10 में बेच रहा है तो हानि होगी। और कितने की हानि हुई है? 6 रुपये की। ठीक है, अब ये जो 6 रुपये की हानि हुई है, 6 वस्तुओं की हानि हुई है, वो कितनी वस्तुओं पर हुई है? 16 वस्तुओं पर। तो यहाँ लिखेंगे हम 16 वस्तुओं पर हानि हुई है, इसको 6 वस्तुओं की, प्रतिशत निकालेंगे 100 पर, एक्स वाई जेड गुणा कर दो तो एक्स बराबर हो जाएगा 100 इंटू 6 बटा 16। जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 4 से कटता है, 4 चौक 16 और 25 चौक 100। ठीक है, 6 में 2, 6 और 4 2 से कटता है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 25 तिया होता है 75 बटा 2। और 75 में आधा करते हैं, 75 में 2 का भाग देते तो क्या आएगा अपने पास? 37.5% की इसको हानि होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना 100 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, देखो 100 पेंसिल बेचने पर मतलब इसने कितनी पेंसिल बेची? 100। तो इसको क्या हुआ? 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। कितनी वस्तु के बराबर लाभ हुआ है? 20। ठीक है, अब आप यहाँ से गैस कर सकते हो, सपोज लगा सकते हो या फिर अनुमान लगा सकते हो कि अगर आप कोई चीज़ 100 रुपये में बेच रहे हो और उस पर 20 रुपये का लाभ कमा रहे हो तो उसको आपने खरीदा कितने में? ठीक है, तो अगर लाभ दे रखा है तो इसको इसमें से घटा दो तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका? 80, क्योंकि 80 की चीज़ को हम 100 में बेचेंगे तो 20 का लाभ होगा। अब देखो क्रय, विक्रय और लाभ तीनों आ गया, प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं। तो ये जो 20 रुपये का लाभ हुआ है किस पर हुआ है? 80 रुपये पर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 80 रुपये पर या 80 वस्तुओं पर लाभ हुआ है इसको 20 का, प्रतिशत निकालेंगे 100 पर, एक्स वाई जेड गुणा कर दो तो एक्स बराबर हो जाएगा 100 इंटू 20 बटा 80। ठीक है, 20 चौक 80 होता है और 4 का भाग 100 में कितनी बार जाता है? 25 बार। तो टोटल इसको 25% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसका हानि प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, देखो क्रय मूल्य हमें दे रखा नहीं है लेकिन विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 36 संतरे। ठीक है, तब ये अगर 36 संतरे बेचता है तब इसको 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि कितनी हो रही है? 4 संतरों की।
अब आप यहाँ से देखो कि अगर आप कोई चीज़ 36 रुपये में बेच रहे हो और 4 रुपये की हानि कमा रहे हो उसमें, ठीक है, या हानि हो रही है आपको, तो बताओ उसको आपने खरीदा कितने में। तो अगर हानि होती तो जोड़ दो इसके अंदर विक्रय मूल्य में, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा उसका 40, क्योंकि 40 की चीज़ को अगर हम 36 में बेचेंगे तो 4 रुपये की हानि होगी, ठीक है। अब प्रतिशत हानि निकालनी है, तो ये जो 4 रुपये की हानि है वो किस पर हुई है, 40 रुपये पर। यहाँ लिखेंगे हम 40 रुपये पर हानि हुई है 4 की, प्रतिशत निकालेंगे 100 पर, एक वजर गुणा कर दो, तो x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 4/40, ठीक है। 0 से ये 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या आया 10% की इसको हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वे इसे कितने में बेचे कि उसको 5% का लाभ हो। देखो यहाँ पर सौदा 2 बार होना, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि 10% की हानि होती है, कब, जब ये इसको 2880 रुपये में बेच देता है, ठीक है, लेकिन वो उसको 5% लाभ पर भी बेचना चाहता है, तो बताओ वो कितने में बेचेगा, ठीक है। देखो ये बेचना विक्रय मूल्य हो गया, तो हमें विक्रय मूल्य से सवाल को करेंगे। एक तरफ लिखना है विक्रय मूल्य और दूसरी तरफ भी विक्रय मूल्य, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट वाला विक्रय मूल्य है ये प्रतिशत का विक्रय मूल्य है। जैसे मान लो 10% की हानि हो रही है, मतलब 100 की चीज़ को कितने में बेच रहा है, 90 रुपये में। तो अगर विक्रय मूल्य प्रतिशत में 90 है तो वास्तव में कितना आ रहा है वो 2880। अब ये 5% लाभ पर बेचना चाहता है, तो लाभ का मतलब 100 की चीज़ कितने में बेचेगा ये 105 में। तो बताओ उसका वास्तव में विक्रय मूल्य क्या होगा, x वजर गुणा कर दो, तो x बराबर हो जाएगा अपने पास 105 इंटू 2880/90, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट दो, 0 से ये 0 कट गया, और 9 से देखो ये कटता है क्या, 9 1 कम 9, 9 3 27, बच गया 1, 9 दूना 18, ठीक है। अब 32 को गुणा कर दो 105 से, तो 32 को अगर हम 5 से गुणा करते तो 32 5 160 का 0 हासिल का 16 का 6 और 32 और 6 32 और 1 33, तो उसको कितने बेचेगा ये 3360 के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि इसको 25% का लाभ हो। देखो एक बार इसको 25% की हानि हो रही है, कब, जब ये इसको 720 रुपये में बेचना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन ये अगर उसको 25% लाभ पर बेचे तो बताओ उसको कितने रुपए में बेचेगा, ठीक है। देखो एक तरफ लिखना है विक्रय मूल्य, इधर भी विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य देखो अगर 25% की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 75। तो अब वास्तव में विक्रय मूल्य क्या हुआ 720। अब ये 25% लाभ पर बेचना चाहता है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 125। तो वास्तव में क्या होगा x वजर गुणा कर दो, तो x बराबर हो जाएगा 125 इंटू 720/75। जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 125 और 75 25 से कटता है, 25 या 75, 25 5 125 और 720 में 3 का भाग दे दो, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, बच गया 1, 3 चौक 12, 0 का 0, ठीक है। 240 को 5 से गुणा कर दो, 24 5 120, 0 का 0, तो 1200 रुपये उसका 25% लाभ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखो उसका क्रय मूल्य में पता नहीं है, लेकिन उसका विक्रय मूल्य दे रखा है 100 रुपये, बेचा उसने 100 रुपये में, तो ये विक्रय मूल्य, और उसको लाभ होता है, ठीक है, कितने रुपए का लाभ होता है 20 रुपये का लाभ। अब देखो आप 100 रुपये में किसी चीज़ को बेचकर उस पर 20 रुपये लाभ कमा रहे हो, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 80 रुपये, ठीक है। लाभ में घटता है, तो 80 रुपये की चीज़ को अगर हम 100 में बेचेंगे तो 20 रुपये का लाभ होगा। अब इसका प्रतिशत लाभ निकालने के लिए कि उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो ये जो 20 रुपये का लाभ हुआ ये किस पर हुआ है 80 रुपये पर। यहाँ लिखेंगे हम 80 रुपये पर लाभ हुआ है, 20 रुपये का प्रतिशत निकालेंगे 100 पर, x वजर गुणा कर दो, तो x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 20/80। 0 से 0 कट गया, 2 का भाग 8 में 4 बार, और 4 का भाग 100 में कितनी बार जाता है 25 बार, तो 25% का इसको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो उसका क्रय मूल्य क्या था 1 रुपये में 2, ठीक है, 1 रुपये के उसने 2 बेचे, और विक्रय मूल्य क्या हो गया 3 रुपये में 5, ठीक है। क्रय मूल्य 1 रुपये का 2 था और विक्रय मूल्य 3 रुपये के 5 थे, तो क्रय मूल्य को लिख सकते हैं हम 1/2 और विक्रय मूल्य को लिख सकते हैं हम 3/5, ठीक है। अब इस सवाल को कैसे करते हैं, अगर इस टाइप से भिन्न में आ जाए
तो जो नीचे नंबर दे रखे हैं उनका एलसीएम ले लो, ठीक है। 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 5 दूना 10, 10 से इसको भी गुणा कर दो और इसको भी गुणा कर दो, ताकि इनका जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वो कुल नंबरों में आ जाए, ठीक है। तो 2 का भाग 10 में 5 बार और 5 एक कम 5, और 5 का 10 में 2 बार, 2 तिया 6, मतलब क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य कितना है 6। तो इसको क्या हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है, और कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का। ये 1 रुपये का लाभ है वो किस पर हुआ है, 5 रुपये पे। तो अब इसका प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 5 रुपये पर लाभ हुआ, इसको 1 रुपये का प्रतिशत निकालेंगे 100 पर x, वजर गुणा कर दो तो x बराबर हो जाएगा 100/5, और 100 में 5 का भाग कितनी बार जाता है, 20 बार। तो यहाँ 20% इसको लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना सेम ही है लेकिन इसकी हिंदी नहीं है, चलो मैं इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ आपको कि एक फ्रूट सेलर्स बाय सम ऑरेंज एट द रेट ऑफ 5 फॉर रेट 10 एंड सेल देम एट द रेट ऑफ 6 फॉर 15, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। यानी अगर कोई एक फ्रूट विक्रेता या फल विक्रेता है, वो 5 रुपये में 10 की दर से तो 5 के 10 रुपये में खरीदता है और 6 के 15 रुपये में बेच देता है, यानी उसका क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये के उसने 5 के 10 रुपये दिए और विक्रय मूल्य क्या है उसका 6 के 15, ठीक है। इस तरह से उसने खरीदा और बेचा, या 15 रुपये के 6 और 5 रुपये के 10 है, ठीक है। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं हम, 10 रुपये के 5 और 15 रुपये के 6, ठीक है। अगर 10 के 5 खरीद रहा है और 15 के 6 बेच रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जो नीचे नंबर दे रखा है उनका एलसीएम निकाल लो, 6 और 5 का एलसीएम 30 होता है, तो दोनों को 30 से गुणा कर दो। तो 5 का भाग 30 में 6 बार और 6 का भाग 30 में 5 बार, 6 दाए 60 और 15 को 5 से गुणा किया तो 75, यानी 60 में खरीदा और 75 में उन्होंने बेच दिया। तो इसको यह भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 15 रुपये का। ये 15 रुपये का लाभ किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर 60 रुपये पे। या लिखेंगे हम 60 पर इसको लाभ हो रहा है 15 रुपये का, प्रतिशत निकालेंगे तो 100 पर x, वजर गुणा कर दो तो x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 15/60। 15 का भाग 60 में 4 बार और 4 का भाग 100 में 25 बार, तो यहाँ इसको 25% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो एक बार इसने 5% हानि पर बेचा, ठीक है, फिर उसको 10% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, तब दुकानदार को कितना रुपए अधिक मिल रहा है, 75 रुपये। तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो अगर 5% हानि पर बेचा है तो मतलब उसने 100 की चीज़ कितने में बेची है, 95 में, और अगर 10% लाभ पर बेचा है तो 100 की चीज़ कितने में बेची है, 110 में। तो अगर हम देखते हैं कि इनका अंतर कितना आ रहा है, ये जो अधिक मिले ये अंतर ही है दोनों बार विक्रय मूल्य का, ठीक है। तो अंतर अगर इनका देखते हैं तो 95 और 110 का अंतर कितना होता है, 15% का, ठीक है। अगर 15% का अंतर रुपए के अंदर अगर वो 75 के बराबर हो रहा है तो देखो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 100% का जो अंतर है वो कितना होगा, x, वजर गुणा कर दो तो x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 75/15, ठीक है। क्योंकि देखो 15% का अंतर 75 के बराबर आ रहा है तो क्रय मूल्य निकालना मतलब 100% उस चीज़ की वैल्यू क्या होगी वो हमें पता चल जाएगी। 15 का भाग 75 में 5 बार और 100 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 500 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखो अब समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं, देखो अपने पास पहला बट्टा दे रखा है 20% और दूसरा दे रखा है 15%। तो बट्टे का जो मतलब होता है वो होता है हमेशा कमीशन देना, डिस्काउंट देना या छूट देना, ठीक है। अब देखो उसकी कीमत हमें दे रखी नहीं है तो हमें हमेशा क्या माननी है, 100, ठीक है। पहला कमीशन दिया था उसने 20% का, कमीशन छूट कम होती है तो 20% अगर हम 100 में से कम करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 80/100। और फिर उसने 15% का कमीशन दिया तो 85/100, ठीक है। 100 में से 15 कम कर दो तो एक बार 20 कम कर दो। अब अगर हम इसको सरल करते हैं तो अपने पास जो विक्रय मूल्य है वो क्या आता है, 0 से 0 कट गया या 1 0 से 1 0 कट गया। देखो अगर हम दोनों को काटते 5 से कट रहा है, 5 दूना 10 और 17 5 85 और 2 का भाग 8 में 4 बार और 17 को 4 से गुणा किया तो 17 चौक 68, मतलब 100 रुपये की चीज़ थी और अब कितने में बिक रही है, 68 रुपये में। तो क्या हो रहा है यहाँ पर जो कितनी छूट मिली वो पता लगा सकते हैं, 100 में से माइनस कर लो 68 को तो 32% जो उसका है वो एक समतुल्य बट्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अपने पास अगला सवाल दे रखा है 25%
20% और 10% के क्रमिक बट्टा का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। इस बार 3 दे रखे हैं तो क्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं हम 100। पहला दिया था इसने 25% का इंटू 75/100। दूसरा दे रखा है इसने 20% का तो 80/100 और तीसरा दे रखा है 10% का तो 90/100। ठीक है, अब इसको सरल कर लेते हैं। 100 से ये 100 कट गया, ठीक है, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 75 और 100 25 से कटता है, 25 या 75, 25 चौक 100 और 4 का भाग 8 में 2 बार। अब जो बचा उनको आपस में गुणा कर लो। तो 3 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 को 9 से गुणा किया तो 6 9 54। यानी 100 रुपये की चीज़ कितने बिक रही है 54 में। तो कितनी छूट मिली 100 में से माइनस कर दो इस 54 को। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा माइनस करना ही पड़ता है यहाँ पर, तब जाकर एक बट्टा निकलता है। तो 100 में से 54 गया तो 46% का उसका एक बट्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, एक दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, देखो इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आता है अपने पास क्रय मूल्य, फिर आता है अंकित मूल्य, फिर आता है बट्टा या कमीशन, ठीक है, और लास्ट में आता है विक्रय मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य हमेशा बढ़ता है और कमीशन हमेशा घटता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अंकित मूल्य बढ़ाकर अंकित होता है और कमीशन में हमेशा छूट मिलती है, कम होता है। तो उसका क्रय मूल्य कहीं भी दिया हुआ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं एक बार उसका 100। ठीक है, कितना बढ़ाकर अंकित कर रहा है ये 20% बढ़ाकर अंकित कर रहा है। तो 100 की चीज़ कितने में बेच रहा है ये 120 पे, तो 120/100। और फिर ये 10% की छूट दे देता है, 10% कम कर देता है तो 90/100। अब अगर इसको हम सरल करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य। देखो यहाँ 100 से 100 कट गया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 12 को 9 से गुणा किया तो 12 नाम 108। ठीक है, देखो कितने रुपए की चीज़ थी 100 रुपये की, कितने में बिकी 108 में। क्या हुआ 108 में से माइनस कर लो 100 को, तो यहाँ पर इसको 8% का लाभ हो रहा है। देखो यहाँ पर जो कीमत है वो 100 से ज़्यादा है तो लाभ होता है और 100 से कम आए तो हानि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। उसका लाभ कितना है 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक व्यापारी अपने सामान के पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है और इस पर वे कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ भी कमाता है, तो बट्टे की दर क्या होगी। ठीक है, देखो उसका सामान कितने का था हमें पता नहीं है, लेकिन ये बढ़ाकर अंकित करता है, अंकित मूल्य है 20%। ठीक है, 20% ये बढ़ाकर अंकित करा है, लेकिन कुछ छूट भी देता है, वो कितनी हमें पता नहीं है बट्टा। तो उसका जो विक्रय मूल्य पर वो 8% का लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है 8% का। तो देखो क्रय मूल्य अगर 100 है तो 100 की चीज़ पर अगर 8% का लाभ कमा रहा है तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 108। ठीक है, और अंकित मूल्य 20% बढ़ाकर कर रहा है तो 120/100। ठीक है, बट्टा कितना दिया हमें पता नहीं है तो यहाँ x मान लेते हैं x/100। ठीक है, अब इसको सरल कर लो। देखो यहाँ सबसे पहले तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, जो बाकी बचा हुआ है बराबर से इसके नीचे 1 मान के वजर गुणा कर लो इसको। तो 12 को 1 से गुणा किया तो 12x बराबर ये 10 गुणा होगा 108 से, ये जाएगा 10 × 108 और ये 12 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग के अंदर। 12 का भाग 108 में 9 बार और 9 को 10 से गुणा किया तो 90। x की वैल्यू कितनी आई 90। तो देखो यहाँ कितनी छूट दी इसने, तो 100 में से माइनस कर लो 90 को, तो यहाँ पर इसने 10% की छूट दी है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।